हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन हमारे सामने आया है राजस्थान हायर जुडिशरी सर्विसेज को लेकर। तो उसमें नोटिफिकेशन आ चुका है, तो जो लोग इसका वेट कर रहे थे वो लोग प्रिपेयर्ड हो जाइए, जिससे आप लोग जल्दी से हायर जुडिशरी के लिए क्वालिफाई कर सकें। अब हायर जुडिशरी कहा गया है तो हमारा सिविल जज का भी आने वाला है, इसी के बैक टू बैक आ जाएगा। मोस्टली एग्ज़ाम मार्च में होता है, तो एक्सपेक्टेड है कि मार्च में रहता है, तो उसका भी बैक टू बैक आने ही वाला है। तो प्रिपेयर करते रहिए एंड प्लीज़ हमारे चैनल लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए एंड हमारी पुरानी वीडियोस भी देखते रहिए, जिसमें आपको बहुत सारी लीगल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग केसेस, सीआरपीसी, आईपीसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। टॉट, देन ज्यूरिस्प्रूडेंस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, मोटिवेशनल लेक्चर्स। एंड अगर किसी को वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट छोड़ सकते हैं ना, आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा पेड हमारा बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो अगर राजस्थान की बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं एंड एक बैच बनता है तो वो भी हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। बाकी अगर किसी को क्लासेस चाहिए हो, पर्सनल क्लासेस, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। इंस्टाग्राम पर आप मैसेज डालिए या फिर टेलीग्राम पर डालिए चैनल नेम के साथ लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। राइट, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। इस नोटिफिकेशन में बेसिकली यही बोला गया है कि 60 वैकेंसी आई हैं हमारी 2020 से 21 तक के लिए। जनरल क्लास के लिए इसमें 23 हैं, 23 वैकेंसी आई हैं इसमें। बाकी एससी के लिए 9 हैं, एसटी के लिए 7 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 हैं एंड एमबीसी के लिए हमारी 3 हैं एंड ओबीसी के लिए 12 सीट्स हैं। तो 60 सीट है हमारे पास एंड बैकलॉग भी है इसमें, जैसे 2019 की 2 हैं, देन 2018 की 4 हैं, देन 2016 की 2 हैं, 2015 की 9 हैं, 2011 की 8 पोस्ट हैं जो अनफिल्ड रह गई थी, जो कभी फिल नहीं हो पाई थी। इसके अलावा ये सब आप नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे भी हमारा मिल जाएगा आपको इसका पीडीएफ। एंड बाकी ये भी इस वीडियो में भी हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अगर रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन इसमें हॉरिजॉन्टल रहेगा एंड फिज़िकली हैंडीकैप के लिए भी इसमें रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो रहेगा हमारा एज क्राइटेरिया। इसका एलिजिबिलिटी हमारा कितना रहेगा। तो एलिजिबिलिटी इसमें बेसिकली वही है कि एज दे रखा है। एज इसमें 35 ईयर्स से आप स्टार्ट होते हैं एंड उसके बाद आप जाते हैं 45 ईयर्स तक। तो 1 जनवरी 2022, आपको ये याद रखना है, 22 तक एलिजिबिलिटी है कि 22 एक साल बाद। तो 22, अब 21 चल रहा है, 22 तक आप हो जाने चाहिए इस कैटेगरी में फॉल। इसके अलावा आपको रिलैक्सेशन दिया गया है अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं या ओबीसी से हैं या विमेन से हैं या फिर एमबीसी से हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करने हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। दैट मीन्स दैट आपको रेगुलर प्रैक्टिस में होना बहुत कंपलसरी है। तो 7 इयर्स प्रैक्टिस बहुत मैंडेटरी है। ये नहीं कि आप सिर्फ एनरोल कर दिया और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि 10 जजमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे लास्ट 7 इयर्स में। अगर आप 10 जजमेंट्स आपने जो भी वर्क किया है उसमें वो सब आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा एंड मैंडेटरी है। फॉर्म फिल करते टाइम आपको ये सब अटैच करना बहुत रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कलर्ड फ़ोटोग्राफ लगानी है, बहुत रीसेंट और पासपोर्ट साइज़, तो वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है कि डिसक्वालिफ़िकेशंस की अगर हम बात करें तो डिसक्वालिफ़िकेशन दे रखी है कि अगर आप कोई भी मिसकंडक्ट करते हैं या फिर अगर कोई भी एक से ज़्यादा स्पाउस आपकी लिविंग है, या कोई भी अगर आपकी एक स्पेशल चीज़ दे रखी है कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं आपके। 2010 इसमें रूल्स दे रखे हैं। 19 जनवरी 2010 के बाद अगर 2 बच्चे हैं तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा रूल्स बोलते हैं नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। इसके अलावा डाउरी भी एक्सेप्ट नहीं करनी है आपको। मैरिज के टाइम अगर शिकायत हुई तो आप डीबार हो जाएंगे। एंड आपका कोड ऑफ कंडक्ट गुड होना चाहिए एंड गुड मेंटल एंड हेल्दी कंडीशन होनी चाहिए, तभी आपको लिया जाएगा। इसके अलावा आपको डीबार ना किया जाए किसी भी पब्लिक कमीशन से या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस से। एंड अगर हम बात करें इसकी फ़ीस की, जो एक इम्पॉर्टेंट इशू रहता है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए,
तो फीस इसमें जनरल कैंडिडेट्स, EWS, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए इसमें रहेगी हमारी 1100 और अदर स्टेट्स के लिए भी इसमें 1100 रहेगी। राजस्थान की हम बात करें तो SC ST और राजस्थान के सारे लोगों के लिए और फिज़िकली हैंडीकैप के लिए इसके लिए रहेगी हमारी फ़ीस 550, राइट। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वही रहेगा, आप नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इसका स्कीम। बेसिकली इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंड एग्ज़ाम दो पैटर्न्स में होता है, मतलब इसमें ज़्यादातर रहेगा हमारा 20 नंबर का प्रीलिम्स होता है और थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं और फिर मेंस होता है। एक ही पेपर होता है इसमें ADJ का। एंड इसके अलावा इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है वो है कि अगर आप मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं तो उसमें क्या क्राइटेरिया होगा, वो है कि हमारा 40% SC ST के लिए है और अदर के लिए हमारा 45%। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है हमारी जो है इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जब आप एग्ज़ाम भरेंगे, मतलब आप कब से भरना शुरू कर सकते हैं, तो ये है 27 जनवरी, रिपब्लिक डे के नेक्स्ट दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। देन फर्स्ट मतलब 1 PM से आप स्टार्ट कर सकते हैं और ये चलेगा 27 फेब 2021, मतलब 1 महीने का ये प्रोसेस है, आप उसमें फ़िल आउट कर दीजिए। इसके अलावा जो ऑनलाइन फ़ी आपको सबमिट करनी है डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद, तो ये रहेगी हमारी 27 जनवरी 2021, दैट इज़ रिपब्लिक डे के नेक्स्ट डे। फर्स्ट मतलब 1 PM के बाद टू 28 फेब 2021 12 बजे तक, तो तब तक आप भर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको साइट पे दिए जाएंगे HCRAJ.nic.in पर, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी इसके बारे में। और प्लेस जो बहुत इशू रहता है लोगों के साथ कि इसका सेंटर कहाँ फिल किया जाए, क्योंकि रिजर्वेशन कराना होता है ट्रेन्स वगैरह का, बहुत लोग बाहर से होते हैं, तो इसमें सेंटर इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जोधपुर और जयपुर ही रहेगा, तो आप अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन करा सकते हैं। इसके अलावा फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी है कि कोई भी कैलकुलेटर वगैरह यूज़ नहीं किया जाएगा, तो ऑब्वियस है किसी भी एग्ज़ाम में अलाउड नहीं होता अनलेस वहाँ पे कुछ मेंशन हो, जैसे AIB में आप बुक्स अलाउड हैं, लेकिन ये तो एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादातर अलाउड नहीं होता है। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसमें दिया गया एक नंबर, जिसमें हेल्पलाइन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर इज़ 0291288100 या फिर 0291288101। तो ये नंबर है जिसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आप ये सारी चीज़ें का ध्यान रखिए। बाकी इसमें सब कुछ बता दिया गया है। एंड नेक्स्ट है हमारा एक फॉर्म दिया गया है जो आपको अटैच करना है, कैरेक्टर एंड लेंथ ऑफ एक्चुअल प्रैक्टिस सर्टिफिकेट, जिससे आप डिटरमाइन होंगे कि आप एक्चुअल प्रैक्टिस कर रहे थे या नहीं। और 10 जजमेंट्स, उसका आपको बहुत ध्यान रखना है कि 10 जजमेंट्स आपको लगाने हैं जो आप प्रिसीडिंग लास्ट 7 ईयर्स में आपने प्रैक्टिस की है। तो ये सब आपको फिल आउट करना है एंड अच्छी वैकेंसी है, 60 वैकेंसीज आर नॉट बैड, जनरल कैंडिडेट्स के लिए भी अच्छी है एंड सबके लिए अच्छी है। जो राजस्थान से आउटसाइड हैं उनके लिए तो जनरल ही रहेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो ये है हमारा राजस्थान हायर जुडिशरी का सर्विस का नोटिफिकेशन, तो आज ही आया है 5 जनवरी 2020 में एंड हमें लगा कि आपको बताना चाहिए एंड इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। इसके अलावा सिविल जज का भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो इसी मंथ के अराउंड एक्सपेक्टेड है। बाकी गॉड नोज़ की कब आएगा एंड मार्च तक एग्ज़ाम हो जाता है, तो उसकी भी तैयारी करते रहिए। बहुत सारा सिलेबस होता है उसमें, लेकिन इजी होता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी आप बता सकते हैं। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं विद चैनल नेम लॉ मेड ईजी बाय एडवोकेट दृष्टि विद रीज़नेबल फ़ीस, एंड आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं पर्सनल क्लासेस। एंड इसके अलावा अगर कोई आपको पर्सनल डाउट्स हैं तो वो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे या फेसबुक पेज पे भी आप जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। तो करिए हमें ज्वाइन एंड रेगुलर रहिए अपडेट्स के साथ। एंड ये था राजस्थान का हायर जुडिशरी का नोटिफिकेशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सिविल जज का भी इसके बाद आने वाला है। तो बैक टू बैक एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ अपना कंसंट्रेशन अपने एग्ज़ाम्स पे रखिए एंड बाकी चीज़ तो सब होती ही रहती है। बाकी एम अगर अचीव हो जाता है तो
स्काई इज़ द लिमिट, एंड अगर वो आप अचीव कर लेते हैं फिर पीछे मुड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता, एंड फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो जो भी आपका अचीव है जैसे भी है तो वो सब आप देख लीजिए, उसी अकॉर्डिंग आप मैनेज कीजिए, एंड एक बार बस लग जाइए एंड क्लियर करके ही फिर उसको पूरा करिए। एंड जुडिशरी एग्ज़ाम इज़ नॉट अ टफ एग्ज़ाम, तो अगर थोड़ी सी भी मेहनत आप कर लेते हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। एंड विद दिस न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप लीजिए एंड मोटिवेट रहिए, एंड हमें भी मोटिवेट करते रहिए। चैनल को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड सारे ग्रुप्स तक पहुंचा दीजिए जिसमें भी आपको लगता है कि आपको ये रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने लॉ लीगल फ्रेंड्स के साथ, एंड शेयर करते रहिए एंड हमें सपोर्ट कीजिए जिससे हम आपके लिए और भी रेगुलर नोटिफिकेशंस अपडेट्स लाते रहें। बाकी आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देख चेकआउट कर लीजिएगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो विद दिस पॉजिटिव नोट आई एंड दिस वीडियो एंड मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो विद वेरी important and interesting facts. Till then, I, Advocate Drishti, rest the video and signing off. Thank you so much for listening to me so patiently, and I rest. Thank you so much.